धोती, साड़ी एवं कंबल का होगा वितरण। 15वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त राशि से जनोपयोगी योजनाओं को स्वीकृत किया जाएगा। केसीसी और कृषि ऋण माफी योजना हेतु आवेदनों को संग्रह और कार्यवाही। कोविड वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध रहेगी तथा ग्रामीणों के स्वास्थ्य की होगी जांच। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा सामाजिक सुरक्षा योजना से जुड़े लंबित आवेदनों का त्वरित निष्पादन। लंबित दाखिल खारिज वादों तथा भू माफी के लंबित वादों का निष्पादन। विवादित मामलों की रसीद भी निर्गत की जा सकेगी। मुख्यमंत्री पशुधन योजना, रोजगार सृजन योजना के आवेदन सृजित किए जाएंगे। आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, यह सम्मेलन महापौरों के लिए प्रदान करेगा सीखने के असंख्य अवसर। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन। विपक्षी सदस्यों ने जेपीएससी समेत अन्य मामलों को लेकर किया हंगामा। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने 24 नई खदान सहित 99 कोयला खदानों के चौथे चरण की नीलामी का किया शुभारंभ। झारखंड सहित 8 राज्य हैं शामिल। और रांची में चल रही 15 वर्ष से कम आयु वर्ग की राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के दूसरे दिन दिल्ली को 4 स्वर्ण, झारखंड को भी मिला 2 रजत पदक। नमस्कार, खबरें झारखंड आप देख रहे हैं। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं अरविंद। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं भी देश की बढ़ी है। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं। अगर आपने टीके नहीं लगवाए हैं तो टीके लगवाएं, और अगर आपने लगवा लिया है तो दूसरों को भी टीके लगाने के लिए प्रेरित करें। तो कृपया 3 सरल उपायों का भी पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और चेहरा और हाथ साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर भी संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यू अर्बन इंडिया विषय पर आयोजित अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन महापौरों के लिए सीखने के असंख्य अवसर को प्रदान करेगा, जो उन्होंने अपने संबंधित शहरों में शहरी परिदृश्य को बढ़ाने में मदद की है। श्री मोदी ने कहा कि हमारे देश में ज्यादातर शहर पारंपरिक तरीके से ही विकसित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आधुनिकीकरण के इस दौर में हमारे इन शहरों की प्राचीनता भी उतनी ही अहमियत रखता है। आप किसी से पीछे नहीं होंगे, आपके शहर किसी से पीछे नहीं होगा, ये संकल्प कर सकते हैं नहीं कर सकते। मैं तो कहूंगा हमारे हरदीप पुरी जी को, हम ये भी कोशिश कर सकते हैं कि जो श्रेष्ठ स्वच्छ शहर है उनको तो इनाम देंगे ही देंगे, उनको तो रिकॉग्नाइज करेंगे, सम्मानित करेंगे, लेकिन जो अच्छा होने का सबसे ज्यादा प्रयास कर रहे हैं उनको भी हम रिकॉग्नाइज करें, और जो बिल्कुल आग बंद करके बैठ गए हैं, कुछ करना ही नहीं है, उनकी सूची भी निकालें और उन राज्यों में एडवर्टाइजमेंट करें कि देखिए इस राज्य के 3 शहर हैं वो इस स्वच्छता में कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जनता का दबाव इतना बढ़ेगा कि हर किसी को काम करने का मन कर जाएगा। और मेरी मेयरों से आग्रह है कि आप सिर्फ स्वच्छता को साल भर के कार्यक्रम के रूप में न लें। क्या आप हर महीना
बोर्ड के बीच, हर बोर्ड के बीच स्वच्छता की स्पर्धा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं क्या? जूरी बना करके इस महीने में कौन सा बोर्ड सबसे ज्यादा स्वच्छता का इनाम ले रहा है, अगर शहर के बोर्डों में कंपटीशन होगी, बोर्ड के काउंसिलर्स के बीच में स्पर्धा होगी, तो उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट, टोटल जो इफेक्ट है, वो पूरे शहर का रूप बदलने में काम आएगा। तो झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्षी सदस्यों ने जेपीएससी समेत अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा किया। विपक्षी सदस्यों के हो हंगामे के बीच ही प्रश्नकाल की कार्यवाही हुई। इस दौरान विधायक सरयू राय ने प्रश्नों के गलत उत्तर दिए जाने का मामला भी सदन में उठाया। तो इससे पहले विधानसभा के मुख्य द्वार पर जेपीएससी के द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में कथित रूप से हुई गड़बड़ियों को लेकर विधायकों ने हंगामा किया और राज्य में उत्पन्न बिजली संकट के मामले को लेकर भाजपा विधायकों ने धरना भी दिया। मौके पर विधायकों ने हाथों में तख्तियां लेकर जेपीएससी अध्यक्ष की बर्खास्तगी की भी मांग की। इसके अलावा बिजली संकट भाजपा विधायकों ने गंभीर विषय बताया इसे और सरकार के खिलाफ अपना विरोध भी जताया। को रद्द करना है और इसकी सीबीआई जांच करनी है, क्योंकि जिस तरह से जेपीएससी में पहले ही जिस तरह से गड़बड़ियां पकड़ी गई है और जिस तरह से यह बतलाया गया कि 49 बच्चे बिना परीक्षा में सम्मिलित हुए पास हुए हैं या ओएमआर शीट गायब है, वो गायब नहीं है, वो गायब कर दिया गया है। ओएमआर शीट को चूंकि जो शीर्ष में बैठे हुए जेपीएससी के चेयरमैन और खुद पुलिस के पदाधिकारी है, जब मामला तूल पकड़ा तो उनको मालूम है कि सच यदि रह जाएंगे तो उनके गिरवा तक भी यह सारे मामले पहुंचने वाले हैं, इसलिए वो जो है इसको गायब करने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि राज्य की प्रशासन और पुलिस इसका सही मायनों में अनुसंधान करके इसके तथ्यों को सामने नहीं ला सकता है, इसलिए इसकी सीबीआई जांच हो और सीबीआई जांच होने से ये सारे विषय सामने आ सकते हैं। सरकार में बिजली का जो है उसको 20 घंटे तक जो है निर्बाध बिजली तक हम लोग लेते गए। अभी इस युग में, इस सरकार के राजपाट में पुनः हम लोग ढीलवी युग की ओर अग्रसर हैं। 10 से 12 घंटे ही बिजली हम लोग को मिल पा रही है। अब इनका बहाना है कि हमको डीवीसी बिजली नहीं दे रहा है, कोयला नहीं है। ये आपकी समस्या है। जनता को केवल अगर इससे मतलब है कि आप बेहतर प्रबंधन दिखाइए, आप कोयला का जुगाड़ कीजिए, आप अपना बिजली बिल का इंतजाम कीजिए, लेकिन जनता को निर्बाध बिजली दीजिए। एक तरफ आप उद्योगीकरण की बात करते हैं कि झारखंड में हम लोग, आप कहाँ कहाँ जाते हैं, दिल्ली में मीटिंग करते हैं उद्योग लगाने के लिए, दूसरी तरफ जो उद्योग लगे हुए हैं वो बंद होने के कगार पर है। भाजपा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता ने विधानसभा के मुख्य द्वार पर पोषण सखी के बकाये वेतन का भुगतान, बीमा और ड्रेस कोड को लेकर प्रदर्शन किया। इन लोग का वेतन नहीं मिला है और वेतन नहीं मिलने से आप समझ सकते हैं कि उस परिवार का क्या स्थिति है। इसलिए ये लोग दैनिक स्थिति में है। मांग करते हैं कि पोषण सखी का जो वेतन है लगभग 8-9 किलो का जो पोषण सखी के बकाया वेतन। इधर भाजपा विधायक अमित मंडल ने बेरोजगारी को लेकर भी धरना दिया। सरचार्ज लगा के राजस्व वसूली करने का एक गलत मंसूबे के साथ काम कर रही है। वहीं सरकार खून ले रही है, खून पे पैसे कलेक्ट कर रही है और इसके साथ साथ युवाओं को लाठीचार्ज कर रही है। जितना खून युवाओं का संघर्ष करने में व्यर्थ हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को अपनी चुनावी घोषणा के अनुरूप 5 लाख सरकारी नौकरी देते हुए, चाहे वो जेपीएससी के अभ्यर्थी हो, चाहे वो अनुबंध कर्मी हो। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सरकारी ब्लड बैंकों के द्वारा शुल्क लिए जाने से इंकार किया। उन्होंने कहा कि सरकारी ब्लड बैंकों के द्वारा गरीबों को मुफ्त में ब्लड उपलब्ध कराया जाता है। कोई नहीं लेता है खून पूरी तरीके से। जो भी हमारे सरकारी अस्पताल हैं, गरीबों के लिए खून कोई शुल्क नहीं है, उसके लिए कोई शुल्क नहीं है। लेकिन चूंकि जो लोग आयुष्मान से जुड़े हुए हैं, जो मुख्यमंत्री गंभीर योजना से जुड़े हुए हैं, उन लोगों का खून का पैसा जो है वो तो आयुष्मान से वो लेते ही हैं। तो
अब हमने तो और एक नई व्यवस्था भी लागू करने का तैयारी कर रहे हैं कि जितने भी 50 बेड के ऊपर के अस्पताल होंगे उसको भी शिविर लगाकर जो है खून को जो है संग्रह करना होगा, क्योंकि खून तो कोई कंपनी में नहीं मिलता है। खून तो जो है आप हम जैसे ही दानदाता देते हैं तो उसका बेजा इस्तेमाल नहीं होना। अरे पैसा क्यों ले रहे हैं भाई, कौन ले रहा है पैसा? इससे पहले कल शाम विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर यूपीए की बैठक मुख्यमंत्री आवास में हुई। बैठक में झामुमो और राजद के विधायक शामिल हुए, लेकिन कांग्रेस के एक भी विधायक शामिल नहीं हुए। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के आवास पर कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई, जो देर शाम तक चली। न्यूज बुलेटिन में खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, लेकिन इस ब्रेक के बाद झारखंड सरकार आएगी आपके द्वार। नवंबर से 29 दिसंबर तक हर पंचायत में लगेगा शिविर। समस्याओं का त्वरित होगा निष्पादन। आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। तो देश में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 81 अरब 97 करोड़ डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। यह अब तक का सबसे अधिक वार्षिक निवेश है। पिछले 7 वित्तीय वर्षों में 440 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ, जो पिछले 21 वर्षों के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 58% है। मंत्रालय के मुताबिक वित्त वर्ष 2014 से 2021 के दौरान सिंगापुर, मॉरिशस, अमेरिका, नीदरलैंड्स और जापान में अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मिला। सबसे अधिक निवेश कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र में किया गया। इसके बाद सेवा, व्यापार और दूरसंचार क्षेत्र आते हैं। मंत्रालय ने बताया है कि सरकार ने घरेलू और विदेशी निवेश बढ़ाने के अनेक उपाय किए हैं। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल नई दिल्ली में 24 नई खदान सहित 99 कोयला खदानों के चौथे चरण की नीलामी का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कोयला खदानों की पहले ही सफल बोली लगा चुके लोगों से इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए जल्द से जल्द उत्पादन शुरू करने को कहा। उन्होंने नीलामी के लिए और अधिक कोयला खदानों का पता लगाने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि अगले 30-40 वर्ष तक भारत के ऊर्जा क्षेत्र में कोयला महत्वपूर्ण बना रहेगा। उन्होंने निवेशकों से कोयला मंत्रालय की पूरी तरह से पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया में भागीदारी तेज करने का भी अनुरोध किया। 99 खदानों में से 59 खदानों का पूरी तरह से पता लगाया जा चुका है, जबकि 40 का आंशिक रूप से पता लगा है। ये खदान कोयला संपन्न 8 राज्यों झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हैं। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 7,447 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 7,886 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। के 7,447 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना को मात देकर 7,886 लोग स्वस्थ हो गए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.38% है। इधर झारखंड में भी कोविड के नए मरीजों का मिलने का सिलसिला जारी है। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए उपायुक्तों को विशेष निर्देश भी दिए हैं। उपायुक्तों से कोविड को लेकर विशेष एहतियात बरतने को भी कहा गया है।
देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 1,35,99,00,000 को पार कर गया है। गिरिडीह जिले की पुलिस ने गांजा तस्करों के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि बिरनी थाना पुलिस की सूचना पर पहले 2 तस्करों को 5 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। न्यूज बुलेटिन में पुनः लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। झारखंड सरकार आएगी आपके द्वार। नवंबर से 29 दिसंबर तक हर पंचायत में लगेगा शिविर। समस्याओं का त्वरित होगा निष्पादन। आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। तो पलामू की बात करें, जल संरक्षण को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने वर्षा जल के संरक्षण पर जोर दिया। उपयोग और उसे व्यर्थ नहीं करने के लिए प्रेरित करूंगा। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग पलामू, क्षेत्रीय प्रचार पदाधिकारी, गांव को उपस्थित सभी ग्रामीण बंधु, छात्र छात्राओं, मीडिया के बंधु, जल कितना आवश्यक है इसके विषय में अभी कौशल जी बता रहे थे और ये भी बता रहे थे कि बहुत दिन पहले ये बात यदि 50 साल पहले कोई कहता कि बोतल में पानी लेके चलेंगे और वह पानी पिएंगे तो कोई शायद भरोसा नहीं करता, लेकिन अभी बोतल में पानी लेके चलते हैं और वो पीते हैं। कोरोना काल के पहले यदि किसी को कहता कि रेलगाड़ी 1 साल तक बंद रहेगी तो लोग कहता कि पागल हो गए हो क्या, रेलगाड़ी 1 दिन बंद हो जाएगी पूरा हिंदुस्तान रुक जाएगा। राजधानी रांची के खेलगांव में चल रही 15 वर्षीय कम आयु वर्ग की राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के दूसरे दिन दिल्ली के पहलवानों का दबदबा कायम रहा। 11 स्वर्ण पदकों में से 4 स्वर्ण पर दिल्ली के पहलवानों ने कब्जा जमाया। हरियाणा और महाराष्ट्र के पहलवानों ने 2-2, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा चंडीगढ़ के पहलवानों ने 1-1 स्वर्ण पर कब्जा जमाया। झारखंड की झोली में 2 रजत पदक आए हैं। झारखंड के लिए ग्रीको रोमन स्टाइल के 52 केजी भार वर्ग में अंजित कुमार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। अंजित ने चंडीगढ़ के मनु यादव को कड़ी टक्कर तो दी, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाए। वहीं 40 केजी भार वर्ग में झारखंड की रिंपा कुमारी को रजत से संतोष करना पड़ा। फाइनल मुकाबले में दिल्ली की तमन्ना ने रिंपा को पराजित किया। प्रतियोगिता के पहले दिन झारखंड की टीम ने 1 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक जीते थे। इस प्रकार 2 दिनों में झारखंड के पहलवानों ने 1 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। एशियन ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का मुकाबला पाकिस्तान से होगा।
डिफेंडिंग चैंपियंस हैं। 2018 में आखिरी बार दोनों टीमें हॉकी के मैदान पर एक दूसरे के आमने सामने थीं। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2021 में भारत ने अब तक 2 मैच खेले हैं। पहले मैच में भारत ने साउथ कोरिया के साथ 2-2 का ड्रॉ खेला था, तो वहीं बांग्लादेश को 9-0 से करारी शिकस्त दी थी। वहीं इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने अब तक सिर्फ जापान के खिलाफ मुकाबला खेला है, जो गोल रहित समाप्त हुआ था। भारत ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ कुल 8 मैच खेले हैं, जिनमें से 4 मैचों में टीम को जीत मिली है। 2 मैचों में पाकिस्तान को जीत मिली है, जबकि 2 मैच ड्रॉ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 दिसंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग 24 दिसंबर तक इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव रिकॉर्ड करा सकते हैं। मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात। रविवार 26 दिसंबर सुबह 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 26 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में बर्फीली हवाओं के कारण ठंड में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि उत्तर दिशा से हवा का बहाव ऊपरी स्तर पर होने के कारण राज्य के कई इलाकों में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वहीं सवेरे कोहरा का प्रभाव भी कायम रहेगा। बहारों का मौसम है, गुनगुनी धूप भी खिली है, नए साल ने भी दस्तक दे ही दिया है। झारखंड की फिजाओं का क्या कहना, कई ऐसी जगहें हैं जहां आप कुदरत की गोद में जाकर अपने परिवार के साथ सुकून का एहसास कर सकते हैं और पिकनिक भी मना सकते हैं। बहुत चीज में जैसे टाइगर हो गया, घोर हो गया, हिरन हो गया, जबरा। क्या आकर्षण का केंद्र सबको लगा? आपको अच्छा लगा? सब अच्छा लगा। हम लोग तो धनबाद से आए हैं। धनबाद से आए हैं। क्या नाम है? स्निग्धा। यहाँ जो आप देखे हैं, इसमें सबसे आकर्षण का केंद्र क्या रहा? इसे ग्रीनरी बहुत पसंद आया और मेंटेनेंस बहुत अच्छा है, मतलब साफ सुथरा है, सैनिटेशन मेंटेन हुआ है अच्छे से। क्या क्या देखे यहाँ पे? सारे जानवर जैसे शेर, बाघ, हिरन, ये सब देखे। जेबरा देखे? हाँ, जेबरा भी था। करीब 25 हेक्टेयर एरिया में। जामताड़ा जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में विभागीय स्तर के कार्यक्रमों का आयोजन कर विद्यार्थियों को जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान बच्चों को कोरोना से बचाव, शिक्षा के महत्व और लैंगिक समानता के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां देकर उन्हें जागरूक किया जा रहा है। इसके सकारात्मक असर भी दिख रहे हैं। कार्यक्रम चलाया जा रहा है। विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को विभिन्न पहलुओं पर जागरूक किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के आयोजन से छात्र छात्राएं ही नहीं बल्कि उनके अभिभावकों में भी कोरोना से बचाव, शिक्षा के महत्व एवं लैंगिक समानता के प्रति जागरूकता बढ़ी है। बचाव के लिए मास्क पहनना चाहिए, हाथ धोने चाहिए। मैं 8 में पढ़ती हूँ, बार-बार हाथ धोना चाहिए, दूरी बना के रहना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। कुमार मंडल है, मैं 7 क्लास में पढ़ता हूँ और मास्क लगाना, दूरी में रहना और साबुन से हाथ धोना। बताया गया कि अगर कोरोना से बचना है तो बार बार हाथ धोएं, मास्क का प्रयोग करें और दूरी बनाए रखें और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है वो जल्द से जल्द दोनों डोज कंप्लीट करें। जिले के नारायणपुर प्रखंड के 85 विद्यालयों में चरणबद्ध कार्यक्रमों का लगातार आयोजन किया जा रहा है। विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के बीच बाल संसद, वाद विवाद एवं खेलकूद जैसे कार्यक्रमों का आयोजन भी हो रहा है। मैंने आज विद्यालय में बच्चों को कोरोना से बचाव का जानकारी दिया। बार बार हाथ धोना, सैनिटाइजर का उपयोग करना, मास्क लगाना और सामाजिक दूरी का पालन करना। साथ ही अपने पोषक क्षेत्र के
पात्रों सबों को दोनों वैक्सीन लगाने का भी जागरूक किया। मेरा नाम मोहम्मद सगीर अंसारी है। मैं जेम्स का फैसिलिटेटर हूँ और हमारा जो कार्यक्रम है जेम्स के तहत चलाया जाता है जेंडर इक्विटी पर। इसमें हम लोगों का पहला जो कोरोना के दौरान जो परेशानियां हुई उस पर चर्चा हो रही है और इसमें जो कैसे कोरोना से बचना है उस पर बात हो रही थी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के माध्यम से संचालित इन कार्यक्रमों में स्वयंसेवी संस्था की मदद ली जा रही है। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने को लेकर चलाए जा रहे कार्यक्रम का प्रारंभिक प्रभाव झारखंड में भी दिखाई पड़ने लगा है। कृषि विज्ञान केंद्र गोड्डा के वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री की पहल से प्रभावित होकर स्थानीय किसानों को प्रशिक्षण देना प्रारंभ कर दिया है। कृषि विज्ञान केंद्र गोड्डा के वैज्ञानिकों का मानना है कि प्राकृतिक खेती की अवधारणा से स्वराज और सुराज दोनों के आने की संभावना है। स्थानीय किसानों को प्रशिक्षण दे रहे वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे खेती के तरीकों को बढ़ावा मिल रहा है और किसान इसे बेहद पसंद कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में जीरो बजटिंग फार्मिंग कैसे कर सकते हैं, नेचुरल फार्मिंग कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में काफी विस्तृत चर्चा हुई और करीब 300 से 350 किसान के आसपास इस कार्यक्रम में जुड़े कृषि विज्ञान केंद्र में। और सभी ने पालेकर जी का जो हमारे नेचुरल फार्मिंग के ये जनक हैं उनके द्वारा काफी अच्छी तरह से बताया गया कैसे कर सकते हैं नेचुरल फार्मिंग में। स्थानीय किसानों का मानना है कि पुरानी पद्धति पुनः वापस आने से हम और बेहतर खेती करेंगे तथा रासायनिक खेती से। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, यह सम्मेलन महापौरों के लिए प्रदान करेगा सीखने का असंख्य अवसर। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन विपक्षी सदस्यों ने जेपीएससी समेत अन्य मामलों को लेकर किया हंगामा। सदन की कार्यवाही सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने 24 नई खदान सहित 99 कोयला खदानों के चौथे चरण की नीलामी का किया शुभारंभ। झारखंड सहित 8 राज्य हैं इनमें शामिल। और रांची में चल रही 15 वर्ष से कम आयु वर्ग की राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के दूसरे दिन दिल्ली को 4 स्वर्ण, झारखंड को 2 रजत पदक। दिसंबर 2021 समग्र तरक्की का लक्ष्य, जनसंघ बैठ करे विमर्श, अधिकारों की जगह चेतना, प्रगति को करे स्पर्श। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति की आवाज बन रही है। आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हर पंचायत में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा ताकि आम लोगों की समस्याओं का त्वरित निष्पादन किया जा सके। पंचायत स्तर के कार्यक्रम, लोक कल्याणकारी योजनाओं की मिलेगी विस्तृत जानकारी। नए राशन कार्ड के लिए आवेदनों को मिलेगी स्वीकृति। स्वीकृत राशन कार्ड का लाभान्वितों के बीच होगा वितरण। राशन डीलर से अगर शिकायत है तो होगा निराकरण। पेंशन हेतु आवेदन प्राप्त कर जांच उपरांत लाभान्वितों को मिलेगा स्वीकृति पत्र। मनरेगा के तहत नए जॉब कार्ड हेतु आवेदन और मनरेगा की योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। हरिया बिक्री के रोजगार से जुड़ी महिलाओं की पहचान कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। धोती, साड़ी एवं कंबल का होगा वितरण। 15वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त राशि से जनोपयोगी योजनाओं को स्वीकृत किया जाएगा। केसीसी और कृषि ऋण माफी योजना हेतु आवेदनों को संग्रह और कार्यवाही
कोविड वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध रहेगी तथा ग्रामीणों के स्वास्थ्य की होगी जांच। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा सामाजिक सुरक्षा योजना से जुड़े लंबित आवेदनों का त्वरित निष्पादन। लंबित दाखिल खारिज वादों तथा भू माफी के लंबित वादों का निष्पादन। नए विवादित मामलों की रसीद